हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के यहाँ पे आया हूँ और आज जो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, अगर भारत में हम मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबों ने किया था। ठीक है, इन अरब के जो शासक थे इन्होंने भारत के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अरबों ने ही भारत के लिए सर्वप्रथम क्या है? हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो ईरानी शासक थे, ईरानियों ने जो है भारत के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, और जो यूनानी शासक थे, यूनानी शासक, उन्होंने जो है भारत के लिए इंडिया कहा था। ठीक है, यूनानी जो शासक थे उन्होंने भारत के लिए क्या कहा? इंडिया कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण होता है अरबों के द्वारा होता है और अरबों ने भारत के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा ईरानियों ने भारत के लिए हिंदुस्तान कहा था और जो यूनानी शासक थे उन्होंने भारत के लिए क्या कहा? इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आक्रमण की बात करते हैं तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण होता है अरबों का 711 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये होता है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में होता है और इस उबैदुल्लाह के नेतृत्व में जब ये आक्रमण होता है तो ये आक्रमण इनका असफल हो जाता है। ठीक है, असफल हो जाता है, उबैदुल्लाह पराजित हो जाते हैं और ये इसको यहाँ पे क्या है? मार दिया जाता है। किसको? उबैदुल्लाह को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इराक के जो शासक थे, इराक का शासक हाकिम अल हज्जाज, हाकिम अल इराक का जो शासक था हाकिम अल हज्जाज, हाकिम अल हज्जाज, हाकिम अल हज्जाज ने जो है हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण होता है यहाँ पे अरबों का, जो असफल हो जाता है। इसके बाद इराक के जो हाकिम अल हज्जाज थे उन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला जो है सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ये 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करेगा, सिंध पर आक्रमण करता है और इस समय जो सिंध का शासक था वो दाहिर था। सिंध का शासक कौन था यहाँ पे? दाहिर था। सिंध का शासक था यहाँ पे दाहिर। ठीक है, जिसे जो है मोहम्मद बिन जो कासिम है ये इसे यहाँ पे क्या कर देता है? पराजित कर देता है। किसको? सिंध के शासक दाहिर को। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करेगा तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है ठट्टा नामक जगह पड़ती है। इस जगह पे एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। इस बंदरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम क्या कर देता है? कब्जा कर देता है। किस बंदरगाह पे? देवल बंदरगाह पे। ठीक है, इस युद्ध को जो है रावर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध को? जो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? रावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। रावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अरबों द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया, अरबों द्वारा सिंध पर जो आक्रमण किया गया इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है चचनामा से। ठीक है, चचनामा से मिलती है। चचनामा जो पुस्तक है ये फारसी भाषा में लिखी गई है, अली अहमद ने लिखा था इसे। ठीक है, किसने लिखा था इसे? अली अहमद ने लिखा था। तो इस तरह जो अरब के जो शासक थे वो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सिंध को जीत लेते हैं। ठीक है, इस सब की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। इसके बाद क्या होता है? 731 ईस्वी में अरबों ने जो है सिंधु नदी के तट पर महपूजा नामक नगर बसाया। महपूजा नामक एक नगर बसाया। कहां पे बसाया इन्होंने? सिंधु नदी के तट पर। और ये जो नगर बसाया अरबों ने कब बसाया? 731 ईस्वी में बसाया। ठीक है, इसके अलावा अरबों ने भारतीयों से कुछ शिक्षा भी ली थी। ठीक है, जैसे इन्होंने किस किस में शिक्षा ली यहाँ पे? चिकित्सा दर्शन शास्त्र। ठीक है, चिकित्सा दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित शासन शास्त्र।
ठीक है, शास्त्र, शास्त्र, ठीक है, गणित शासन शास्त्र। तो इसकी जो शिक्षा है वो अरबी शासकों ने ली थी, किससे? भारतीयों से ली थी, ठीक है। इसके अलावा अरबी जो शासक थे इन्होंने भारत के जो कुछ ग्रंथ थे उनका क्या करवाया, उनका भी इन्होंने अनुवाद करवाया था, ठीक है, अरबी भाषा में। जैसे पंचतंत्र है, तो पंचतंत्र का इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद कराया था कलीला, कलीला वाद मीना के नाम से, वाद मीना के नाम से, ठीक है। इस पंचतंत्र का फारसी में भी अनुवाद करवाया गया है। फारसी में जो इसका अनुवाद है फारसी में, वो अनवर ए सहली के नाम से है, अनवर ए सहली के नाम से किया गया है, ठीक है। पंचतंत्र का अरबी में जो अनुवाद है वो कलीला वादमीना के नाम से कराया गया है अरबी में, और फारसी में किस नाम से करवाया गया है? अनवर ए सहली के नाम से यहाँ पे इसका अनुवाद कराया गया है, ठीक है। इसके अलावा अरबों ने जो है सिंध विजय के पश्चात सिंध में जो है ऊंट पालन शुरू किया, सिंध में ऊंट पालन शुरू किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने सिंध के जो लोग थे उनको खजूर की खेती से प्रचलन करवाया, यानी कि खजूर की खेती भी यहाँ पे किसने की? सिंध के शासकों ने किया। ऊंट पालन भी यहाँ पे किसने किया? सिंध के शासकों ने किया। इसके अलावा जो अरब के शासक थे इन्होंने सिंध में जो है दिरहम नामक सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया? दिरहम नामक सिक्का भी इन्होंने यहाँ पे चलाया था, अरबी शासकों ने, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया कर वसूला था, जजिया कर वसूला, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार यहाँ पे क्या वसूला? जजिया कर वसूला था, ठीक है। तो जजिया कर क्या होता था? एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। कौन सा कर? ये जो हमारा जजिया कर है, ठीक है। तो इस तरह से भारत में जो पहली मुस्लिम शक्ति आई, अरब के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ पे क्या है, इस तरह से शासन किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भारत में तुर्की आक्रमण होगा, और जो तुर्कियों का जो आक्रमण है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही है, धन्यवाद।